कक्षा 11 वायु की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम टॉपिक मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि खनिज लवण एवं पोषक पर चर्चा करते हैं। चूँकि इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया, आपको नोट्स भी भेज दिया, लेकिन उसका जो है इस तरह से व्याख्या नहीं हो पाया। इसलिए आज आप इस व्याख्या को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस मिनरल्स के विषय में जानते हैं। जैसे देखिए, जो पौधे हैं, इन पौधों के लिए जो है लगभग 60 प्रकार के, कितने प्रकार के? 60 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन इन 60 प्रकार में से सारे मिनरल लाभकारी नहीं होते। केवल और केवल इनमें से 17 प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो पौधों में पाए जाते हैं, उनके लिए लाभकारी होते हैं। और लगभग ये 43 जो है बचते हैं, जो आपके लिए उन पौधों के लिए जो है उतने मात्रा में जो है हितकारी नहीं होते हैं, लाभकारी नहीं होते हैं। ये 17 तत्व ही हैं जो कि पौधों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब इनमें से जो 17 हैं, 17 में से आपके 9 पोषक तत्व बृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। 17 में से 9 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, बृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। बृहत पोषक तत्व जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम है, और इसके साथ साथ जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये 9 तत्व ऐसे हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। इनका जो है पौधे में अधिक मात्रा में इंपॉर्टेंस होता है, और ये शुष्क भार में अधिकता से पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं शुष्क भार में अधिकता से पाए जाने वाले तत्व को क्या बोलेंगे? बृहत पोषक तत्व। शुष्क भार में, शुष्क भार में अधिकता से पाए जाने वाले तत्व को बृहत पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर? अब जैसे देखिए, यहां पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। इस सब का जो है पौधों को काफी मात्रा में आवश्यक होती है। जैसे देखें नाइट्रोजन है तो वातावरण से भी नाइट्रोजन पौधे लेते हैं। जैसे आपको ये जो है
फैबेसी कुल के जितने पौधे हैं, दलहनी फसलें जो है, जैसे खास करके जो है लेगुमिनोसी फैमिली का सदस्य आपने मटर का पौधे का नाम सुना होगा। उस मटर के पौधे की जड़ों में, मटर के पौधे के जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और ये नाइट्रोजन जो है उस पौधे के वृद्धि के लिए काफी जरूरी है। कहने का मतलब ये है, ये पौधे में कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करता है। तो ये जो 9 तत्व हैं, ये अधिक मात्रा में शुष्क भाग में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे बृहत पोषक तत्व कहा जाता है। अब बचता कितना है? 8 पोषक तत्व और बचते हैं। इन 8 पोषक तत्वों को, जो कि शुष्क भाग में न्यूनता से पाए जाते हैं, कमी होती है इनकी जो शुष्क भाग में पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों को हम सूक्ष्म तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। वो जो 8 तत्व हैं, वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? ये क्लोरीन है, बोरान है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, निकिल है, मोलिब्डेनम। ये तत्व जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। कौन कौन? क्लोरीन, बोरान, आयरन, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज, जिंक, निकिल, मोलिब्डेनम, कॉपर। ये 8 तत्व जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। माइक्रो, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इसको इस प्रकार में, यानी कि शुष्क भाग में न्यूनता से पाए जाने वाले तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अब ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे ये है क्लोरीन है, बोरान है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, निक और मोलिब्डेनम, कॉपर, इसको आपको पौधे को ज्यादा मात्रा में देने की जरूरत नहीं होती। अभी आप देखेंगे कि जैसे इस समय खेतों में लोग छिड़काव कर रहे हैं, तो जिंक छिड़काव कर रहे हैं, तो जिंक या अन्य पोषक तत्व का छिड़काव कर, अब उनको हमें एक बोरी में किलो के हिसाब से नहीं डालना पड़ता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में अपने उन खेतों में पौधों को जो देना पड़ता है, जो कि सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करके पौधे में उनकी वृद्धि, विभाजन और उनका जो डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होता है। तो इस तरह से ये माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। और ऐसे पोषक तत्व, आपने 2 तत्वों को स्पष्ट रूप से देख लिया, बृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। और ऐसे पोषक तत्व जो पौधों के लिए उनकी वृद्धि, विभाजन और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे तत्वों को हितकारी पोषक तत्व कहा जाता है, उनको लाभ पहुंचाते हैं। फिर अब उसके बाद आता है आपका आपिस पोषक तत्व। आपिस पोषक तत्व क्या है? आपिस, आपिस तत्व
आविष तत्व क्या कि ऐसा तत्व जो पौधे के वृद्धि को बराबर ठीक प्रकार से नहीं होने देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, ऐसे पदार्थों को टॉक्सिक एलिमेंट या आविष पदार्थ कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी खनिज तत्व की वह सांद्रता, किसी खनिज तत्व की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे। कितने की कमी करे? 10% की कमी करे, उसी को क्या कहा जाता है? आविष तत्व कहा जाता है। और जो तत्व पौधों के लिए काफी लाभकारी होते हैं, ऐसे तत्वों को अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज आपने इन तत्वों के विषय में देखा और आप इसका नोट्स बनाएंगे और आप अपनी कॉपी को सभी लोग लिख करके जितना आपको पढ़ाया गया है आप कॉपी ला करके विद्यालय में चेक कराएं। धन्यवाद।